देखो हमने लाइट मारी, ये वापस ऊपर निकली ना, नीचे तो नहीं जा रही है ना। आप देख सकते हैं नीचे मैंने इस पर लाइट मारी, ठीक है। सो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाला क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। या तो पूछेगा प्रकाश का परावर्तन बताइए, इसके दोनों नियम बताइए, या तो बोलेगा प्रकाश का अपवर्तन बताइए, उसके दोनों नियम बताइए। तो आपसे हर बार पूछता है और पूछता है, ठीक है। इसको हम देखते हैं, क्लियर कर देते हैं, ठीक है। वो विद प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो भाई ये प्रकाश का परावर्तन होता क्या, देखो भाई क्या लिखा है इसमें, देखो भाई क्या लिखा है, ये देखो। प्रकाश का परावर्तन, जब कभी प्रकाश किरण किसी किसी समतल पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ, ये करने वाली अंडरलाइन, क्या इसको करने वाला है अंडरलाइन, क्यों, क्या बोला, समतल पृष्ठ और पॉलिशदार पृष्ठ, क्या ये मेन इंपॉर्टेंट है। जब भी समतल किसका मतलब इस बात इस तरह का पृष्ठ हो, मतलब जो समतल हो, एकदम ऐसा पृष्ठ हो, इसे बोलते हैं समतल पृष्ठ, ठीक है। जो ऐसा पृष्ठ, या तो क्या हो पॉलिशदार, एक साइड क्या पॉलिश हो, जैसे कोई कांच हो, एक साइड में पॉलिश कर दो, ऐसा पॉलिश करो जो मारो किरण तो रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी उसी टाइप में आ जाए, जहाँ से हमने जैसे इधर से किया, इधर से रिफ्लेक्ट किया, इधर से तो वापस इस साइड आ जाए, ना कि उस साइड नीचे चला जाए, नीचे ना जाकर ऊपर ही आ जाए, ठीक। उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। लिखा सीधा, प्रकाश का पृष्ठ से टकराती है तो तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। उसी माध्यम का मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये क्या है, ये ऊपर वाला माध्यम है ए है, और जो नीचे वाला माध्यम है बी है, ठीक है। ये मान लो ए, ऊपर वाला माध्यम ए, और नीचे ये जो ऊपर वाला माध्यम, ऊपर वाला जो है कि जो बुक है, इसके ऊपर वाला सभी माध्यम ए है और नीचे वाला बी है, ठीक है। अब मान लो ऊपर से किरण आई, इधर से किरण आई और रिफ्लेक्ट होकर इधर ही निकल गई, तो ए ही माध्यम तो हुआ। ऊपर वाला मैंने बताया ए माध्यम, मतलब ये ऊपर वाला एक माध्यम, नीचे वाला दूसरा माध्यम। जब इधर से आएगी ऊपर चले जाएगी तो क्या एक एक माध्यम तो होगा। अभी ऊपर से आती नीचे चली जाती तो दूसरा माध्यम चली जाती, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं परिवर्तन, तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी माध्यम में हो जाएगी। कैसे जाएगी, आप इधर देखो जरा, सीधा लिखा, आप देख सकते हैं, जब कभी प्रकाश किरण समतल पृष्ठ या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अभी किताब से नहीं समझ में आया, आप ये देखिए, मैं बताने से पहले मैं खुद करके देख रहा था, तो भाई ये आज मम्मी मेरी को मारेंगी, ये टूट गया मेरे से भाई, देखो हैं? आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं ना। देखो क्या हुआ, मान लो ये क्या माध्यम ए है, क्या ये माध्यम ए है, क्या है माध्यम ए है, ऊपर वाला माध्यम ए है और नीचे वाला बी है। फिलहाल हमें ऊपर ही पढ़ना है, माध्यम ए माध्यम बी, ठीक। ये माध्यम ए ऊपर वाला है और माध्यम बी नीचे वाला। अगर ये रिफ्लेक्ट के ऊपर ही आई तो माध्यम ए ही में तो रहेगी, ऊपर ही तो रहेगी, इसे बोलेंगे माध्यम ए। तो इससे जब रिफ्लेक्ट होकर किरण, जब आपतित आपतित किरण वापस परावर्तित, मतलब इधर से आके वापस ऊपर निकल जाए, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखना, ये देखो आई नहीं समझ में आ रहा, इधर देखो आप, ये देखो यहाँ से आई, इसकी परछाई ऊपर ही तो बनने, देखो ये देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको। हाँ थोड़ा अंधेरा करना पड़ेगा, 1 मिनट कर रहे हैं थोड़ा अंधेरा हम, 1 मिनट रुकना अपना। आप देखो भाई क्या हुआ, ये देखो, ये क्या ऊपर जा रही है ना किरण, यहाँ से आई, आप देख सकते हैं इधर, आप इधर देखिए ना, इधर ध्यान से, आप यहाँ पे देखो हमने लाइट मारी, ये वापस ऊपर निकली ना, नीचे तो नहीं जा रही है ना। आप देख सकते हैं नीचे मैंने इस पर लाइट मारी, ठीक, इस पे, ये नीचे ना जाकर ऊपर ही आ रहा ना, तो ऊपर जा रहा ना, हम पढ़ सकते हैं इसके माध्यम से, तो हो रहा ना। अब ये नहीं कि अब जैसे कि कांच वाला कोई नहीं है, हाँ देख लेते हैं कोई दूसरा पृष्ठ, भाई वो तो दिख नहीं रहा कांच वाला कोई। फिलहाल हम समझाने के लिए ये बोतलवा ले लेते हैं, क्या ये देखो भाई, ये देखो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा ना। ये देखो इधर मार रहे हैं, ये उधर निकल रहा है, इधर मार रहे हैं, टॉर्च देखो उधर दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। फिलहाल इससे उतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपका प्रकाश का अपवर्तन, क्या है, सॉरी ये परिवर्तन नहीं, मिस्टेक हो गया, ये परिवर्तन नहीं हो रहा, ये परिवर्तन नहीं हो रहा, ये अपवर्तन हो रहा है, उससे निकल रहा है ना, आपतित उधर निकल जा रहा है, ये अपवर्तन हो रहा है। हमें परिवर्तन पढ़ना ना, जो रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में आ जाते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन। देखो ये वापस से उसी माध्यम में चल रहा है, आपको क्लियर हो रहा है भाई, देखो कितना सही चल रहा है, ठीक है। अब अगर रेजर लाइट होती तो बिल्कुल समझ में आता आपको, ठीक है। सो दोस्तों आपने समझा क्या होता, जब कोई प्रकाश किरण इस ये माध्यम ऊपर वाला ए नीचे वाला बी है, जब भी टकरा कर वापस ए ही माध्यम में आ जाए उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। देखो क्या हो रहा है इसमें, अब अच्छे से समझो, ये आपतित किरण है, आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण है, क्या आपतित किरण आने वाली किरण वापस उसी माध्यम में, ये माध्यम ए है, माध्यम ए और ये माध्यम बी है, ठीक है। ये माध्यम ए में आई, माध्यम ए से आई, माध्यम ए ही में तो निकल गई,
माध्यम ए, ऊपर वाला माध्यम ए, नीचे वाला माध्यम बी है, तो इधर से इधर ही तो निकले, इधर तो आई नहीं ना, तो ऊपर। सॉरी दोस्तों, आप क्या समझे, जब माध्यम ए से आके ए में लौट जाए, जब माध्यम कोई किरण माध्यम ए से आकर ए में ही लौट जाए, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, देखो किरण कहाँ से ए से आई, ए ही में लौट गई, ये भी माध्यम ए ही तो है, माध्यम ए है ना भाई, ये पूरा वाला ऊपर जो पूरा है ए ही माध्यम है ना, इधर से आकर इधर लौट गई, तो क्या बोला, क्या बोलता है, जब प्रकाश किरण किसी समतल या पॉइंटदार पृष्ठ से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, इसमें इसमें दो नियम होते हैं, क्या आई होप आपको क्लियर हो गया ना, बढ़िया से, ठीक है। नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इसका रेज लाइट से, किसी के मांगूंगा बच्चे से तो बना दूंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नियम। नियम फर्स्ट नियम क्या होता है, पहले नियम देखो, आप खुद ऑब्जर्व करो, उस पर ध्यान दो। ये दो आने वाली किरण, ठीक है, ये बिंदु पे है, ठीक है, ये जाने वाली किरण भी यहाँ पर है, एक अभिलंब नाम का कोई प्राणी है यहाँ पे, वो यहाँ पर, ठीक, ये, ठीक है, तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर होते हैं ना, तो लिख सकते हैं हम आपतित किरण, क्या आपतित किरण, आपतित किरण है, परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण, ओके, और अभिलंब, क्या अभिलंब, अभिलंब एक ही बिंदु पर होता है, क्या एक ही बिंदु पर, क्या बिंदु पर होते हैं क्या, देखो आप, आपतित किरण आने वाली किरण उसी बिंदु पर, और यहाँ से जो जा रही है वो भी एक ही बिंदु पर, यहाँ से आर अभिलंब ये भी एक बिंदु पर, तो आपतित किरण और अपरावर्तित किरण, सॉरी, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या हुआ, पहला नियम, ठीक। अब मैं दूसरा नियम बताता हूँ, देखो आप देख सकते हो, ये एंगल आई, ये एंगल आर, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण, यानी बोल सकते हैं एंगल आई बराबर होता है एंगल आर, यानी कि, और कोण आर यानी परावर्तन कोण की, मतलब कहने का मतलब ये है हमारा, जो आपतन कोण आया एंगल आई, और परावर्तन कोण, क्या परावर्तन कोण एंगल आर बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, जिस डिग्री पे आती है एक एंगल, मतलब जो ये होती है, क्या मतलब, जो किरण होती है आपकी किरण जिस एंगल पे आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी एंगल से। अगर आप इसको यहाँ से घुमाओगे, अगर आप ये किरण यहाँ से घुमाओगे तो ये यहाँ से निकलेगी, ठीक है, यहाँ से घुमाओगे तो यहाँ से निकलेगी, और अब यहाँ से घुमाओगे तो ये यहाँ से निकलेगी, उसी टाइप से, उसी तरह निकलेगी जिस तरफ से आप उसको, मतलब उस पर किरण मारोगे, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप से उस किरण को डाल रहे हो, जैसे यहाँ से डाला तो यहाँ से निकलेगी, और यहाँ से डाला तो ये यहाँ से निकलेगी, इधर से, समझे आप। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है विथ प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल तो ठीक है, आज मैं पीटने की नौबत आ गई भाई, देखो टूट गया बेचारा। पता नहीं आज मेरा दिन बहुत ख़राब जा रहा है, पूरा दिन बेकार हो गया, जहाँ पर जा रहा हूँ दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। उठ दिया जाए, है ना, बदतमीजी हो जाएगी, देखो गुस्सा आ रही है, पता नहीं क्यों, तो क्या हो गया, चलो आपको समझ आया होगा, बस काफ़ी इतना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।